कसं काय होईल? नाही बंद मी अटेम्प्ट केले होते पण लॉक होते तर तुम्ही विदाउट 132 तुम्ही करणार आहे? सर मी 3दा अटेम्प्ट केले. 132 फ्लॅट सर मी म्हणजे मी 3दा विचारतो मेजरमेंट करायचं मी attempt केलंय मी विचारतो 3दा. 132 फ्लॅटची झाले का? नाही झाले त्यातले लॉक मिळाले मला. आता मी पुन्हा मेजरमेंट करायला. हम 3 बार आया है, देखिए आप 10 बार आइए, लेकिन वैसा नहीं होता है सर हमारा कोर्ट का ऑर्डर है हमारा। क्या ऑर्डर? छुट्टी है कोर्ट वो हम लोग को इनके लॉक करके भाग जाता है। ऑर्डर क्या है तो बताओ, घर में घुसने का जबरदस्ती? त्यांच्याशी बोलल्यानंतरच सरांनी सांगितलं मेजरमेंटला येत आ जाओ अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ चाचा। मी हात जोडू तुम्हाला. वो है सब साथी हमारे। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज़। और पवित्र समय ने जो इस समय में CSC रोड के ठीक मेरे राइट और चाहूँ राजू दिखाइए, रवि होटल के ठीक बगल में 3 यहाँ पर इमारत है जो जर्जर अवस्था में। BMC महानगर पालिका कहने का यही तात्पर्य है, जिसको लेकर यहाँ पर रिनोवेशन को लेकर आपने हमारे कैमरे के माध्यम देखा कि बड़ी संख्या में आज यहाँ पर BMC अधिकारी के साथ वाकोला पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं। पूरा मामला एक कुछ अलग ही स्थिति था, लेकिन जैसे ही उत्तर भारतीय युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल उपाध्याय जी यहाँ जब पहुँचने के बाद यहाँ का वातावरण पूरी चेंज हो गया है। क्या है पूरा मामला, हम सीधा जानेंगे अनिल उपाध्याय जी से। सर बताइए कि मामला क्या है पूरा है कि जो जैसा कि मैं जब अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया है कि BMC महानगर पालिका के नए मतलब जो जर्जर इमारतें हैं उनको हम ध्वस्त करके फिर रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं। इस तरह क्या है पूरा मामला, इसको जस्ट बताइए। देखिए मामला पूरा ये है, यहाँ पर भूखंड का श्रीखंड का मामला है और कुछ पहला मामला एक तो है C1 BMC ने किया है और BMC ने C1 यहाँ पर मिली भगत के साथ किया है। स्पष्ट अगर C1 करते हैं आप तो C1 करने के साथ साथ एरिया मेजरमेंट जो होना चाहिए, अभी दबाव बना के हम एरिया मेजरमेंट करवा रहे हैं और उसके साथ साथ में बिल्डर और सोसाइटी के जो चेयरमैन सेक्रेटरी है मिलकर यहाँ पर इनके जो हक की ज़मीन है, इनका जो खुद का जितना लिया हुआ फ्लैट का स्क्वायर फीट 500 है और 500 का ये बोल रहे हैं कि मुझे 500 का 500 ही दीजिए। वो बोले 37% ये दे देंगे, वो दे रहे, वो सब तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो नियम में बैठते हैं हाउसिंग में वो दे रहे होंगे आप। लेकिन जो मेरी ऑलरेडी 500 फुट है उसको तो मेजरमेंट करना चाहिए ना। तो 500 फुट को ये 450 फुट कर रहे हैं। ये जो गैलरी दिख रही है ना आपको, ऐसी गैलरी सब जगह है। वही बोल रहे हैं हम गैलरी नहीं देंगे। क्या बोल रहे हैं? गैलरी हम नहीं देंगे। बिल्डर बोल रहा है, मुझे बोल रहा है बिल्डर। मैंने बोला कि आशीष शेलार साहब ने बोला कि एक भी लोगों का यहाँ पर हक जाना नहीं चाहिए। उनको स्पष्टली बोला कि यहाँ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। और वहाँ पर हम जब गए हैं जाने के बाद उनको बोला देखो आप हक किसी का ले नहीं सकते। वो आपसे न तो रुपया मांग रहे हैं न तो एक्स्ट्रा ज़मीन मांग रहे हैं। जो मेरी ज़मीन है, जो रजिस्टर्ड ज़मीन है, जिससे मैंने परचेज़ की, वही मुझे दीजिए। और वो भी नहीं देना चाहते हैं। मतलब 8 से 25 हज़ार स्क्वायर फीट का लगभग यहाँ पर एक गोलमाल बिल्डर सोसाइटी के साथ और ख़ुद मिलकर कर रहा है और उसमें इन्वॉल्व कर रहा है BMC को। और इसमें C1 ज़बरदस्ती कराकर इतनी घाई पड़ी है। ये बिल्डिंग कितने सालों की है, अभी तक BMC की नींद नहीं खुली थी इसको C1 करने के लिए। जिस दिन से बिल्डर इस जगह पर आ गया उस दिन से BMC का खेल चालू हो गया। ये माना जाए कि मतलब बिल्डर अपना दबाव बनाकर महानगर पालिका के ऊपर C1 का नोटिस निकाल कर इस तरह उनको लोगों को परेशान कर रही है। नहीं देखिए, ये तो दबाव अल्टीमेटली श्रीखंड और भूखंड का विषय है। ये दबाव पैसे का है, भ्रष्टाचार का है और ये भ्रष्टाचार हम लोग होने नहीं देंगे इनको। और एक इंच लोगों की ज़मीन दिलाएंगे। आपको बचता है नहीं बचता है, हमको क्या लेना देना है। बिल्डर के साथ सोसाइटी ने DA किया है तो जो लोगों ने DA किया है उनको जगह कम दे दो तुम, उनका तुम्हारा अंडरस्टेबल स्टार्टिंग जो होगा उनका। लेकिन जिसकी जगह है उसको तो जगह दे दो। ये तो उनके लिए भी लड़ रहे हैं जिसकी गैलरी जो DA किए हैं और DA वालों को नहीं, उनके लिए भी लड़ रहे हैं जो बच्चे हुए मेंबर कि भाई सबको बराबर सामान दो। लेकिन यहाँ पर अन्याय हो रहा है इनके साथ। यहाँ पर क्लियर कट सोसाइटी के मेंबर, सोसाइटी चेयरमैन सेक्रेटरी प्लस बिल्डर इन क्लब ऑफ BMC C1 कराकर लोगों को ज़बरदस्ती खाली कराना चाहती है। ये खाली नहीं करा पाएंगे, इसका विरोध करेंगे हम और इसके लिए भी एक विशाल धरना मोर्चा प्रदर्शन करने वाले हैं और BMC को बताने वाले ये दादागिरी तुम्हारी नहीं चलेगी। सर हमने देखा है कि पहले भी हमारे दर्शकों ने आपको देखा हमारे कैमरे के माध्यम से, हमने जब महानगर पालिका में कुछ इस तरह का भ्रष्टाचार का मामला हो
आपने बिल्कुल आपने शक्ति प्रदर्शन किया है, बड़ी संख्या में आपने मोर्चा ले जाकर महानगर पालिका EH वार्ड को आपने घेरने का काम किया है। तो क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंट है आशीष शैलाज जी ने उच्च अधिकारियों से बात की है, BMC के सभी लोगों से, अगर इनके साथ न्याय नहीं होता है तो महानगर पालिका या बिल्डर दोनों एकजुट होकर इनके साथ में न्याय नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी और खासकर अनिल उपाध्याय जी की क्या भूमिका होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनिल उपाध्याय की भूमिका ये है और हमारे नेताओं की भूमिका ये है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और न ही होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और इनके सामने बताना चाहता हूँ। और इनकी एक एक इंच ज़मीन इनको मिलेगी, किसी के बाप का राज नहीं है किसी की ज़मीन खा जाएगा। पुराना ज़माना चला गया, ये मोदी का ज़माना है। ठीक है, देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जैसा कि उसके पहले आपने देखा कि बड़े ही आक्रामक तेवर से उन्होंने अधिकारियों को अपनी बातें समझाई है और जैसे उन्होंने यहाँ पे आया और मामला पूरी तरह शांत हुआ, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि भूखंड का सिरखंड का ये मामला है, तो समझ सकते हैं। अब हम सीधे बात करेंगे यहाँ की जो रहवासी हैं और हाई कोर्ट की एडवोकेट है। क्या नाम है मैडम आपका? कौसर खैर खा। अच्छा कौशल जी, बताइए कि अब जो आपके भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष यहाँ पर आए, आप उससे मुतमईन हैं कि जो उन्होंने अधिकारियों से बात की है और जो उन्होंने रूम या सर्वे करने की जो बात की थी उससे मुतमईन आप लोग हैं? बिल्कुल, और ये हमारे को मोदी जी पर और बीजेपी पे पूरा भरोसा है, कोई पार्टी आए या नहीं आए, मगर बीजेपी हमेशा ऐसे मामले में हमेशा ये मुद्दे में आती है सपोर्ट करने। और इसीलिए हम लोगों ने हमको हमारे को कोई फेवर नहीं चाहिए, हमको जो हक़ है, जो हमारी हक़ की लड़ाई है, क्योंकि ये घर हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत के पैसे से बनाया हुआ है। हम लोगों ने एक घर के अंदर हमारे यहाँ 2-2, 3-3 फैमिलीज़ रह रही है और ये जो हमारे को हमारे घर को छोटा करके और ज़बरदस्ती, यहाँ पर क्या हुआ है कि बिल्डर ने यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी थी, इनको पैसा खिलाकर अंडर द टेबल इन लोगों को फेवर्स देके कि मैं अरे तू ये लोग के साइन करा। चेयरमैन सेक्रेटरी आपने इस पर कभी चर्चा नहीं की, शिकायत नहीं की? डराता है, वो सिर्फ डराता है। उससे अभी भी मैंने बात किया कि हम DA पे भी साइन करते हैं, मगर हमारा बालकनी जो है वो हमारी बालकनी पकड़ कर लो, क्योंकि हम लोग वहाँ पर 2-3 फैमिली रहते हैं। ये हमारी माँ का घर था, इसमें अभी मेरे एक तो मेरा भाई का डेथ हो गई है, उसकी फैमिली, मेरे 2 भाई, हम लोग सब ये एक घर के अंदर रहते हैं। उसको और छोटा करने के लिए, क्योंकि ये हुआ है हमारे को, जो हमारे साथ में ये गलती हो गई कि हमारे लोगों ने, जिन लोगों ने ये मेंबर्स को सिलेक्ट करा, पहले उन लोगों ने झूठे वादे करके ये मैनेजिंग कमेटी के अंदर ये लोग ने अपने आप को लेकर आए। जब ये एक इन लोगों ने जगह पर पहुंच गए, एक उन लोगों को एक पोजीशन आ गई, उसके बाद में इन लोगों ने बिल्डर से पैसे खाकर या बिल्डर से क्या फेवर लिया है वो हमें नहीं पता है, मगर ये लोग जो है वो हमारे जो रहवासी हैं, रेसिडेंट्स ऑफ दिस बिल्डिंग है, इनको हमारा दर्द समझ के हमारे को हेल्प करने के बजाय ये जो है वो पूरा हमारे अगेंस्ट में ही जा रहे हैं। अब ये क्या, अभी हमें तो नहीं समझ में आता है, अगर वो भी यहाँ के रेसिडेंट्स थे, उनका भी घर छोटा हो रहा है, हम तो सबके लिए बोल रहे हैं कि भाई हमारे को भी बालकनी का हिस्सा है इसका। हमारे पास में जो स्टार्ट के अंदर जब हमने घर ख़रीदा है मेरे पेरेंट्स ने, हम तो बहुत छोटे छोटे थे 1977 में, तब हमने जो वो नेने गाडगिल के टाइम पर हमारे पास में सब नक्शा बिल्डर के आया हुआ है, उसमें हमारी बिल्डिंग भी, हमारी बालकनी भी इंक्लूडेड है। अब वो बोलता है कि मैं बालकनी नहीं दूंगा, तो बालकनी नहीं दूंगा। अब हमने ये बोला है कि भाई हम लोग का A ब्लॉक है, हमको तुमने ये SRA बिल्डिंग नहीं है, SRA बिल्डिंग जो झोपड़ा पट्टी होती है, ये जो है यहाँ पर सब पूरे फ्लैट के हम लोग में रहने वाले लोग हैं। ये हमारे को यहाँ से सबको घसीट के, जैसे SRA में होता है कि पीछे B बिल्डिंग, वहाँ पे C बिल्डिंग में कचर पट्टी में जहाँ पानी भरता है, कचरा पट्टी, वहाँ पर वो भेज देगा। और ये जो बड़े जो आज ये BKC के जो है, आप यहाँ का वैल्यू निकालो कि यहाँ की वैल्यू क्या है, और यहाँ की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम लोग को कचरे में एक चाली बना कर देगा। जो हम फ्लैट में रह रहे हैं, हर फ्लोर पे मेरा दो फ्लैट था, हमारे हर फ्लोर पे 2 फ्लैट था, आज हमारे को चॉल सिस्टम बना के पीछे फेंकने मांगता है और ज़बरदस्ती बोलता है साइन करो, साइन नहीं करेंगे तो सब हमारे साथ में, रोज़ हमारे साथ में यही हो रहा है कि रोज़ घर के अंदर जो है वो ना हम कुछ काम कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पानी और लाइट जो वो बेसिक नेसेसिटी है वो जो है वो पैसे खिलाया। अनिल उपाध्याय जी ने अडानी के उच्च अधिकारियों से बात की, आशीष शैलाज जी ने बात किया है कि जब तक आप लोगों को मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेते हैं
तब तक लाइट बिजली पानी बिल्कुल काटा नहीं जाएगा। आपने भी देखा बड़ा आक्रामक तेवर आपने अख्तियार किया था। मैं समझ सकता हूँ कि जब शहर से जब साया जाता है तो जैसा एडवोकेट साहब ने कहा है कि बड़ी मशक्क़त से मुंबई जैसे शहर के अंदर घर अपना होता है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लीडरान यहाँ पर उतरे, उन्होंने मेरे आश्वासन दे के गए हैं यहाँ पर, और इस बात के हम लोग थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं कि बाबा नहीं, एक बड़े नेता आए यहाँ पे हम लोगों के लिए हमारे सपोर्ट में खड़े हैं करके। दूसरी बात ये, शी मस्ट भी ये यहाँ पे रहते होंगे 40 बरस 45 बरस पुराने, कोई यहाँ पे 36 बरस पुराने, ये हम लोगों की एक्सटेंडेड फैमिली है, तो हम लोग थोड़ी ऐसा हाथ से जाने देंगे। महाराज तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जो गोकुलम सोसाइटी है उस तरह सोसाइटी है, सब लोग पूरा मिलजुल कर रहते हैं। अब वही तो बता रही हूँ आपको मैं कि हम लोग बिल्कुल सब मिलके ही रहते हैं। प्रभु आंटी है, पिछले 45 साल से हमारे साथ है। जी जी आंटी, क्या लग रहा है यहाँ पे? बताइए, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मराठी चालेल ना? बोला ना। हां, सगळंच 33 चालते इकडे. आमचे हाय तेवढं घर पण नाही देत ते, आणि घाबरवतात रोज काय ना काय भीती दाखवून. इधर से कैलाश पर्वत के, हाँ बोलो। अब मुझे आपको ये बताना है 37% उसने लिखा है, एंड वो अब बीएमसी के भी सामने एक्स्ट्रा एरिया, और अभी बीएमसी और हम लोगों के सारों के आंखों में धूल झोंक के वो कह रहा है कि हम आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली 27%। इसके लिए उन्होंने बोला ना अनिल उपाध्याय जी ने कि वो बात बता रही हूँ आपको। हम तो घर की औरतें, समझे ना, हम लोगों को भी तो फिक्र होती है। अभी देखिए मैं एक बोलती हूँ कि है ना, इतना सब कुछ हुआ लेकिन कोई आया 11 मेंबर में से कोई भी एक मेंबर सुसाइड में आया नहीं है। आप चुना तो आप ही लोगों ने हुआ ना 11 मेंबरों को। वही तो बोले ना, वो आस्तीन के सांप निकल गए, क्या करें। ये कहीं ना कहीं साफ तौर पे माना जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम तरन्नुम है। तरुण जी बताइए, ये लगता है कि मतलब आपके चेयरमैन सेक्रेटरी मतलब बिल्डरों से मिल गए हैं, ऐसा आरोप है आपका? बिल्कुल है, हाँ है। देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आज यहाँ पर, फिर वहीं चलते हम लोग महमूद भाई ना, महमूद भाई क्या कहेंगे? मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी संघर्ष आप कर रहे हैं, आपने अपने नेता को बुला लाया यहाँ पर, नेता ने सभी आप लोगों को यहाँ पे दिल जीत लिया। मुंबई के अध्यक्ष आमदार आशीष शेलार जी उन्होंने बात की, उन्होंने विश्वास में लिया है कि बिल्कुल हम कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। कितना विश्वास आपको अपने नेताओं के ऊपर है? नहीं, बहुत 100% विश्वास है कि जो होएगा तो अच्छा ही होएगा, क्यों हमको हमारा एक भी फुट कटना नहीं चाहिए। ये बालकनी काट गए, ये स्टैम्प ड्यूटी भरता है 28% की और बोलता है 37% दूंगा, तो 8% जो ये जो चोरी कर रहा है ये किसकी कर रहा है? सरकार की है या हमारी है? 9% किससे चोरी कर रहा है? 28% की स्टैम्प ड्यूटी क्यों भरा जब 37 हमको देगा है तो? अच्छा 37 नहीं देगा है, सेट बैक एरिया मिला के 37 देगा है, तो हमारा जब घर 500 है तो उस पर 37 आना चाहिए। ये सब कुछ भी नहीं देगा। और ये स्ट्राइक ऑफ हुई कंपनी है, ये दिवालिया घोषित हो चुका है 2010 में, और हमको जब इंट्रोडक्शन किया तो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर MD ऐसा बोल के इंट्रोडक्शन किया है, और बाद में प्रॉपरेटर कंपनी पे इसने साइन करा है। प्रॉपरेटर कल मर गया तो उसका उत्तराधिकारी कौन है? अगर वो नहीं रहा, उसका मन में नहीं आया, तो कौन हमारी बिल्डिंग कंप्लीट करेगा? और एज़ पर BMC गाइडलाइन 79A 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट है ना डिपॉजिट होना चाहिए, बैंक गारंटी होना चाहिए। 20% 200 करोड़ के प्रोजेक्ट का 40 करोड़ होना चाहिए। इन लोगों ने क्या किया? 8.5 करोड़ है, 8.5 करोड़ में अगर बिल्डिंग तोड़ के भाग गया वो, और 8.5 करोड़ में हम क्या बिल्डिंग अपनी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो हमको इतना डिपॉजिट चाहिए कि हम अपनी, कल वो मर जावे या भाग जावे या कुछ भी हो जावे, तो हम अपनी बिल्डिंग बनाने का पैसा, हमको उतना डिपॉजिट चाहिए यहाँ पे। बहुत अच्छा उन्होंने अपना प्रश्न रखा हुआ है। जाहिर तौर पर जैसा कि फिर मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि भूखंड का श्रीखंड का पूरी तरह से यहाँ पर मामला जो आरोप उन्होंने लगाया अनिल उपाध्याय जी ने, कहीं ना कहीं वो आरोप साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैनेजिंग कमेटी मेंबर यहाँ पे है ही नहीं। तो ठीक है, पहले मैनेजिंग कमेटी सेक्रेटरी चेयरमैन जाके वहाँ लेटर देते हैं कि बिल्डिंग को डिमोलिशन करो, एरिया सर्टिफिकेट लगाओ जल्दी से, सब जगह वाटर कटिंग करने के सब जगह उन लोग लेटर देते। वो बिल्डर की मदद क्यों कर गए? उनको तो हमारी मदद करना चाहिए, जब हमारी सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी है तो वो बिल्डर की मदद करने को भाग गए। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं यहाँ पर, महानगर पालिका पर भी, बिल्डर पे भी और बिल्डिंग के चेयरमैन सेक्रेटरी पे भी। हालांकि इन सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के अनिल उपाध्याय जी पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना इनके साथ में क्या न्याय होता है। बिल्कुल हमारी इस पर पैनी नज़र बनी रहेगी। आज और अभी के लिए बस इतना ही।